हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल ओविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका 2024-25 के कार्यपत्रक 49 और कार्यपत्रक 50 को हल करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 49 में हम संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना सीखेंगे कि संख्याओं का विस्तारित रूप क्या होता है। हमने पहले वाली जो पिछली वर्कबुक थी उनमें भी बहुत बार देखा है कि संख्याओं का विस्तारित रूप और स्थानीय मान कैसे लिखते हैं। चलिए देखें पहला प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं का आपको विस्तार रूप लिखना है। तो विस्तार रूप लिखने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पीछे वाले अंक भाग से चलेंगे। देखो, 1 इकाई का अंक है, 2 दहाई का अंक, 3 सैकड़ा का अंक, 6 हजार का अंक और 5 आपके 10,000 का अंक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि 5 कौन सा अंक है? 10,000 का अंक है। 6 आपका हजार की पोजीशन पर है, 3 आपका सैकड़ा की पोजीशन पर, 2 दहाई की स्थिति पर और 1 आपके इकाई का अंक है। दूसरे में देखो ठीक इसी तरह 9 क्या है? 9 आपके इकाई का अंक है, दहाई का अंक कितना है? 8 है, सैकड़ा का अंक 2 है, हजार का अंक 5 है और 10,000 का अंक 0 है और लाख का अंक कितना है? 1 है। ठीक उसी तरह देखो तीसरे के अंदर इकाई का अंक कितना है? 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इकाई। दहाई का अंक 7 है, तो क्या लिखेंगे? 7 दहाई। 0 कौन सा अंक है? सैकड़ा का, तो 0 सैकड़ा। 8 क्या है? हजार, तो 8 हजार। 0 10,000 और 9 क्या है आपका? लाख। अगला चौथा देखो, इकाई का अंक कितना है? 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इकाई। फिर 3 दहाई, 3 दहाई, 6 सैकड़ा, फिर 7 आपका हजार, फिर 5 आपका 10,000 और 6 आपका क्या हो जाएगा? लाख। 6 आपका लाख। अगला पांचवा देखो, इकाई कितना है? 0, 0 इकाई। दहाई कितना है? 0, तो 0 दहाई। सैकड़ा कितना है? 3, तो लिखेंगे 3 सैकड़ा। हजार कितना है? 7। 10,000 कितना है? 5 और लाख कितना है? 8। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 1। दूसरा देखो, नीचे दिए गए विस्तार रूप के लिए क्या लिखनी है? आपको संख्या लिखनी है। पहला देखो क्या है? 3 लाख, तो लाख के नीचे 3, 2 10,000, 10,000 के नीचे 2, इकाई 3, दहाई 2, बाकी सब 0 0। तो संख्या क्या बन गई? 3,20,000 और 23। इसी तरह दूसरे में देखो क्या लिखा हुआ है? 2 लाख, तो लाख के नीचे 2 लिख दिया। सैकड़ा 7, 7 सैकड़ा। 5 10,000, 5 10,000, 5 इकाई, 5 इकाई, बाकी सब 0। ऐसी कैसी संख्या लिख लो? 2,50,705। तीसरे में देखो 9 लाख, 9 लाख, 5 10,000, 5 10,000, दोनों हो गया। 6 दहाई, 6 दहाई, 2 इकाई, 2 इकाई, बाकी सब 0। 9,50,000 और 62। चौथा देखो 5 लाख, 5 लाख, 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 7 दहाई, 7 दहाई, 8 इकाई, 8 इकाई, बाकी 0। तो 5,03,78। अगला पांचवा 7 लाख, 7 लाख, 5,000, 5,000, 2 दहाई, 2 दहाई, सैकड़ा 0 और 6 इकाई। संख्या बन गई 7,05,000 और 26। तीसरा देखो, समूह ए का मिलन आपको समूह बी के साथ करना है। पहला है देखो यहाँ पर 3 इकाई, 7 दहाई, देखो, और 0 सैकड़ा, 0 हजार, फिर 6 10,000 और 7 लाख। तो यहाँ पर ये देखो 7 दहाई, 7 लाख, 3 इकाई और 6 10,000। दूसरे में देखो क्या है आपका? 5 इकाई। 5 इकाई किस में है? देख लो, 5 इकाई। 5 इकाई देखो केवल एक ही ऑप्शन है,
और ये है इधर 5 इकाई। अगला देखो 4 इकाई 4 दहाई, 4 इकाई और 4 दहाई, देखो ऑप्शन नंबर 1 है। अगला 3 इकाई 0 दहाई, तो 3 इकाई 0 दहाई ये वाला ऑप्शन। फिर यहाँ पर आपका 8 सैकड़ा, 8 सैकड़ा ये वाला रहा। ठीक है। चौथा, विस्तार रूप के लिए आपको क्या लिखनी है, संख्या लिखनी है। सबसे पहले देखो 9 लाख, फिर 5 10,000, फिर हजार कितना है 8, सैकड़ा कितना है 3, दहाई कितना है 1 और इकाई कितना है 0। ये संख्या बन गई। ऑप्शन नंबर 100 आपका सही जवाब है। आगे कार्यपत्रक 50, संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान की समझ विकसित करना। क्या लिखना है आपको, स्थानीय मान। देखो उदाहरण के तौर पर पहला प्रश्न दिया हुआ है 3,20,860। सबसे पहला कौन सा अंक है 3 लाख, तो 3 गुणा 1 लाख यानी कि 3 लाख। 2 10,000, तो 2 10,000, तो 2 गुणा 10,000 कितना हो गया 20,000। फिर 0,000, तो 0 गुणा 1000 यानी कि 0। 8 सैकड़ा, तो 8 गुणा 100 यानी कि 800। इसके स्थान पर, आपके सैकड़ा के स्थान पर। दहाई की जगह कौन आया है 6, तो 6 दहाई यानी 6 गुणा 10 यानी कि 60। इकाई के स्थान पर 0, 0 इकाई, 0 गुणा 1 यानी कि 0। आगे बात करूं मैं दूसरे प्रश्न की, तो देखो 6 का स्थानीय मान, यहां पर हम सीधा लिख देंगे 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान, देखो 6, 6 के पीछे कितने अंक है 1 2 3 4 5, इतने जीरो लिख दो, 2 3 4 और 5। 0 का स्थानीय मान 0, 0 का स्थानीय मान 0, फिर वापस 0 है, 0 का स्थानीय मान 0, फिर क्या है 5, 5 का स्थानीय मान, देखो 5 के पीछे कितने अंक है 2, तो 5 के पीछे 2 जीरो। फिर 3 का स्थानीय मान, 3 के पीछे कितना अंक है 1, तो 1 जीरो। फिर 8 का स्थानीय मान, 8 के पीछे कोई अंक नहीं है, तो 8 का 8 रहेगा। तीसरा प्रश्न देखो ठीक उसी तरह। सबसे पहले 5 का स्थानीय मान, तो 5 पीछे कितने अंक है 5, तो 5 जीरो। फिर 2 का स्थानीय मान, 2 के पीछे कितने अंक है 4, तो 4 जीरो। फिर 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 के पीछे कितने अंक है 3, तो 3 जीरो। जीरो का कोई मतलब है नहीं, जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होता है। फिर लिख देंगे 3 का स्थानीय मान, तो 3 इकाई का अंक है, कोई पीछे अंक नहीं है, तो 3 का 3 होगा। अगला देखो चौथा, 2 का स्थानीय मान, 2 के पीछे कितने अंक है 5, तो कितने जीरो लगाएंगे 5 जीरो। 6 का स्थानीय मान, 6 के पीछे 4 अंक है, तो 4 जीरो। फिर 8 का स्थानीय मान, 8 के पीछे 3 जीरो है, 3 अंक है, तो 3 जीरो। फिर 5 का स्थानीय मान, 5 के पीछे 2 अंक है, तो 2 जीरो। 3 का स्थानीय मान, 3 के पीछे 1 अंक है, तो 1 जीरो। जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होता है। अगला पांचवा देखो, 7 का स्थानीय मान, 7 के पीछे कितने अंक है 5, तो 5 जीरो। जीरो का जीरो ही होता है। 5 का स्थानीय मान, 5 के पीछे 3 अंक है, तो 3 जीरो। आखिर 8 का
स्थानीय मान, 8 के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो। फिर 3 का स्थानीय मान, 3 के पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो। फिर 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा। दूसरा देखो प्रश्न, मिलान कीजिए। कितना लिखा हुआ है? 76,509 में 5 का स्थानीय मान। देखो 5 के पीछे कितने अंक है? 1 और 2, तो 5 के पीछे 2 जीरो है ना, 5 के पीछे 2 जीरो। दूसरे का दिया हुआ है 8 के पीछे कितने अंक है? 3, तो 8 के पीछे 3 जीरो। फिर अंक 8 का स्थानीय मान, 8 के पीछे कितने अंक है? 4, तो 8 के पीछे 4 जीरो, 8 के पीछे 4 जीरो। फिर इसमें अंक 5, कौन सा अंक है? इकाई का अंक, कोई पीछे अंक नहीं है तो 5 का 5 रहेगा। अंक 8 का स्थानीय मान अगले में कितने अंक के पीछे? 5, तो 8 के पीछे 5 जीरो, 8 के पीछे 5 जीरो। तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 49 और कार्यपत्रक 50 दोनों को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है, जिसमें हमने विस्तारित रूप और स्थानीय मान के बारे में सीखा है। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।